अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सबका तलहा किचन डेज की 97 एपिसोड में। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने मेरी न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में यानी कि 96 एपिसोड के अंदर मेरी रेनबो पैनकेक्स के एपिसोड को पसंद किया होगा। और आज आप सबके लिए 97 एपिसोड में लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चाइनीज़ राइस। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इनको बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्पाइसी एग फ्राइड होंगे। इनको आप ऐसे एग फ्राइड राइस भी कह सकते हैं, जिसका दूसरा नेम है। और इसका टेस्ट बहुत ही आला तरीके से हम बनाएंगे और जब आप इसको खाएंगे तो आप तारीफ करेंगे इसकी और हमारी एपिसोड को दुआएं देंगे कि वाकई तलहा किचन डेज में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जिनका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होती है और जब आप उनको खाते हैं तो आपको बिल्कुल बाजारी टेस्ट नज़र आता है। तो आइए एक दफ़ा देख लेते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे आपके लिए मज़ेदार स्पाइसी चाइनीज़ राइस बनाने के लिए। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, उनको मैंने पानी के अंदर आधे घंटे से पहले से ही भिगो दिया था। यहाँ मटर ले रहा हूँ मैं यानी कि पीस, और मैंने इनको पहले से ही बॉईल कर लिया था। आधा घंटा मैंने इनको अच्छे तरीके से बॉईल किया था और अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। चिकन मैंने लिया है, उसको मैंने बॉईल किया। मैंने तकरीबन 1.5 कप चिकन लिया है, उसको मैंने बॉईल किया और भी मैंने उसको रेशा रेशा से शेडेड पीसीस के अंदर मतलब काट लिया है। कैबेज लूँगा मैं यहाँ हस्बे ज़रूरत, 3 अंडे लूँगा, 1 कप शिमला मिर्च लूँगा मैं, उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे बारीक पीसीस के अंदर काट लिया है। 1 कप मैं यहाँ लूँगा ग्रीन अनियंस, जिसको आप पुको वाला प्याज भी कहते हैं, और उसको भी मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर चॉप कर लिया है। यहाँ गाजरें मैंने ली हैं 1 कप और उनको भी मैंने अच्छे तरीके से पील करके ऐसे शेडेड कर लिया यानी कि रेशा रेशा कर लिया। मैंने इसको अच्छे तरीके से ऐसे पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यखनी मैं लूँगा, जब मैंने चिकन को अपने बॉईल किया था यानी कि मैंने इसको अच्छे तरीके से नरम कर लिया था, गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया था, तो उसके अंदर से जो मेरा पानी निकला था यानी कि जो यखनी निकली थी, ये वही स्टॉक है। तो अगर आपको ये नहीं बनाने आती तो इसके अंदर से ईजिली आराम से निकल जाएगी। तो जो मसाला जात में हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून, और साथ हाफ भी आपने रखना है। यहाँ मैं पिंच लूँगा चाट मसाला जो मैं अंडों के अंदर डालूंगा, क्योंकि अंडों को आपने अच्छे तरीके से पकाना है। नमक मिर्च वाला अंडा नहीं होता, वो वाला आप पका के आपने इसके अंदर डालना है। यहाँ नमक ले रहा हूँ मैं 1 टीस्पून, और यहाँ लहसुन का पेस्ट लूँगा मैं 1 टेबल स्पून। अगर आपको इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है चावलों में, इसे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी मज़ेदार स्पाइसी चाइनीज़ राइस बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ रवाना होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि मैं अंडे लूँगा और उनको तोड़ लूँगा और एक बाउल में डाल के उनके अंदर चाट मसाला डाल के सबसे पहले अपना नमक मिर्च वाला अंडा बना के साइड पे कर दूँगा, ताकि मेरा ये जो मेन स्टेप है ना ये बाद में कंप्लीट हुआ हो और बस मैं अंडा डालूँ और उनको बना लूँ यानी कि फ्राई करके कुक कर लूँ। और एक पिंच डालूँगा इसके अंदर चाट मसाले की, ज़्यादा ना डालिएगा अगर आपने स्पाइसी नहीं रखना। तो मैं थोड़ा स्पाइसी रख रहा हूँ, तो अब इसको मैं फेंट लूँगा। तो ये हो गया है और अब आए अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने मेन काम अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब मैं पैन वाली साइड पे आ गया हूँ। जो फ्लेम है मैंने वो मीडियम टू लो रखी हुई है और अब मैं इसके अंदर अपना 3/4 कप ऑयल डालूँगा। और जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अपना लहसुन पेस्ट डालूँगा, उसको थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन करूँगा। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और इसमें मैं डालूँगा अपना लहसुन पेस्ट और इसको लाइट सा मैं गोल्डन कर लूँगा। फ्लेम मीडियम रखनी है वरना ये जल जाएगा। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगा जिसके अंदर हमारी सब्जियाँ और सारे मसाला जात आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा कैबेज, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा हमारा गाजरें, कैप्सिकम, मटर, बॉइल्ड शेडेड चिकन, ग्रीन अनियन, सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक पेपर। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे, फिर 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसको एक प्लेट में या डिश में निकाल के साइड पे रख लेंगे और फिर राइस बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो मैं अपने पैन वाली साइड पे आ गया और राइस प्रिपेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं अपने पैन के अंदर अपनी यखनी डालूंगा। मैंने जो यखनी बनाई थी वो ज़्यादा ही बन गई है मेरे पास, तो मैं सारी यखनी इसमें डालूंगा और इसी यखनी के अंदर मैं अपने राइस को कुक करूंगा। सबसे पहले मैं सारी यखनी इसमें डाल रहा हूँ, तो डाल दी। अब जैसे इसको एक बॉयल आएगा मैं इसके अंदर अपने राइस डाल दूंगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चावल कुक हो चुके हैं, एक कन्नी पे हमने बस को पकाना था और इसी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब हम एग्स बनाते हैं। तो अब मैं एग बनाने लगा हूँ। तो पैन में मैं सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगा और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अपना एग डालने के लिए रख दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चाइनीज राइस की एपिसोड पसंद आई होगी। अपने बच्चों के साथ मिलकर इस रेसिपी को बनाएं, किचन में आए, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करें और बिल्कुल सेम वे में जैसे मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है वैसे ही इन चाइनीज राइस को बनाएं और मज़ेदार तरीके से अपने बच्चों को खुश करें, क्योंकि उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है जब वो इसको खाएंगे, क्योंकि जो वेजिटेबल लवर्स हैं उनको इसका बहुत मजा आएगा। इसके अंदर मैंने सारी वेजिटेबल्स डालनी थी। तो अब मिलते हैं तरह किचन डिश की 98 एपिसोड में। अगर मेरी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे इसी सेटअप पर दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।